हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग बहुत आशीषित होंगे और ब्लेस होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। दानियल के 3:8 मेरे प्रिय, दानियल के 3:8 मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर दानियल के बारे में पढ़ते हैं कि मेरे प्रियो दानियल कैसे परमेश्वर का उल्लंघन नहीं किया परंतु राजा का उल्लंघन किया। क्योंकि मेरे प्रिय यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। मेरे प्रियो, दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए। मेरे प्रियो, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए। हालेलुया। और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। हालेलुया मेरे प्रियो, और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वह नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। मेरे प्रिय, वह नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हालेलुया। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने। हालेलुया मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। मेरे प्रियो, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। हालेलुया। और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, 3 पुरुष थे नबूकदनेस्सर, मेरे प्रियो, के जो राजा मूर्ति खड़ी करवाई थी, उनके आगे नहीं झुके। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और जो कोई गिर कर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, धधकते हुए भट्टे में डाल दिया। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर 3 पुरुष थे। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष थे, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया। मेरे प्रियो, 3 ऐसे यहूदी पुरुष थे, उनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक था। मेरे प्रियो, ये लोग यहूदी थे और परमेश्वर पर विश्वास करते थे कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता न की। हालेलुया मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह के जीवित परमेश्वर को मान लेता है और किसी मूर्ति की आज्ञा पर झुकता नहीं है, दंडवत नहीं करता, वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते। मेरे प्रियो, उन मूर्तियों की 3 ऐसे पुरुष थे जो देवता की उपासना नहीं करते, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। मेरे प्रियो, वह जो राजा मूरत खड़ी करवाई थी, मेरे प्रियो, वह 3 ऐसे पुरुष थे जो परमेश्वर का भय और विश्वास रखते थे, उसको दंडवत नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग दंडवत नहीं करते मूर्तियों को। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। मेरे प्रियो, वह जो राजा नबूकदनेस्सर था, वह जलजलाहट में उठा और उनके आज्ञा दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। हालेलुया। तब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। मेरे प्रियो, जो 3 पुरुष थे वह राजा के सामने हाजिर किए गए। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराए हुए सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते। मेरे प्रियो, वह जो राजा था वह कहने लगा, मेरे देवता को उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराए हुए सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, ये लोग क्या बोलते हैं
तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? मेरे प्रियो राजा कहने लगा, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? हालेलुया उनसे प्रश्न पूछने लगा। तो मेरे प्रियो ये लोग क्या कहते हैं, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो। मेरे प्रिय राजा कहने लगा, ये सब वीणा, सारंगी, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। मेरे प्रियो ये फिर चेतावनी की दिया राजा उन लोगों को। तो मेरे प्रियो और यदि तुम दंडवत न करे तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। मेरे प्रियो जो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? मेरे प्रियो राजा घमंड में कहने लगा, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो वे लोग नहीं जानते, वे राजा नहीं जानता कि हमारा जीवित परमेश्वर छुड़ाने और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने को हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मेरे प्रियो वे कहने लगे, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, मेरे प्रियो कहने लगे, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं है वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। मेरे प्रियो वे तीन नबूकदनेस्सर से कहने लगे हैं कि वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखते हैं। मेरे प्रियो सच में हमारा परमेश्वर और बचाने में पावरफुल और शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वरना हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो कहने लगे, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर, और जितनी भी कष्ट हो या, क्योंकि मेरे प्रियो छुड़ाने में पावरफुल परमेश्वर हमारा है जो हमारे जीवित। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। मेरे प्रियो फिर डट के कहने लगे, तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। और न तेरी खड़ी कराए हुए सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उन लोग कहने लगे नबूकदनेस्सर से, राजा से, और न तेरी खड़ी कराए हुए सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थ और शक्ति रखता है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल के साथियों का भट्टे में डाला जाना। मेरे प्रियो जितने दानियल के साथी थे उनमें नबूकदनेस्सर आग के भट्टे में डाला जाना। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दे कि भट्टों के 7 गुणा अधिक धधका दो। मेरे प्रियो नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दे कि भट्टे को 7 गुणा अधिक धधका दो। मेरे प्रियो जो भट्टा था उसको 7 गुणा अधिक धधकाने की आज्ञा दिया। हालेलुया। फिर क्या होता है? हालेलुया। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी। मेरे प्रियो जो बलवान पुरुष था उसको आज्ञा दे कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बात कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। मेरे प्रियो सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बात कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का चेला जो हैं यहाँ पर क्या है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर वो धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। हालेलुया। मेरे प्रियो जो 3 पुरुष थे वे भट्टे में डाल दिए गए। हालेलुया। वह भट्टा तो राजा के ढीढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो जो राजा कहा था 7 गुणा इसको धधका तो उसके अत्यंत ये धड़काया गया था। इस कारण जिन पुरुष ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे आग के आँच से जल मरे। मेरे प्रियो जो 3
पुरुष थे और जो एक डालने वाला था वे ही मर चुके उसकी आँच से। हालेलुया। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष सदरक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। मेरे प्रिय जो 3 पुरुष थे सदरक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो वे जो फेंकने वाला था वह जल के मर गया, लेकिन मेरे प्रियो ये 3 लोग बचे। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा। मेरे प्रियो नबूकदनेस्सर जब देखता है भट्टी में तो वो पूछने लगा अपने मंत्रियों से, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? मेरे प्रियो कहने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? हालेलुया। उन्होंने राजा के उत्तर दिया, हे राजा सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो वे जो चौथा पुरुष था वह पुरुष नहीं बल्कि हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा था जो टहल रहे थे आग में और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर का पुत्र के सदृश था। मेरे प्रियो क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर था। हालेलुया। दानियल के साथियों का सम्मान। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। मेरे प्रियो राजा कहने लगा, सदरक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदरक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। मेरे प्रियो जो 3 पुरुष थे उनको कुछ भी हानि नहीं हुई क्योंकि हमारा परमेश्वर वहाँ पर मौजूद और उनके साथ था। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। मेरे प्रियो जितने अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा मंत्री थे वह उनके देह में कुछ आग का प्रभाव नहीं पाया। मेरे प्रियो सोचिए कि हमारा परमेश्वर कितना पावरफुल परमेश्वर यहोवा है जो इन धधकते हुए आग से बचाने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो उनके कुछ भी हानि नहीं हुआ और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा। मेरे प्रियो उनके सिर का भी एक बाल ना झुलसा। हालेलुया। न उनके मोजे कुछ बिगड़े। मेरे प्रियो उनके मोजे को कुछ नहीं हुआ, न उनमें जलने का कुछ गंध पाई गई। मेरे प्रियो कुछ नहीं जले क्योंकि हमारा परमेश्वर पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। मेरा प्रियो राजा भी कहने लगा, धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिसने दूत भेजकर इनको बचाया, इनके राजा की आज्ञा नहीं मानकर तुझी पर भरोसा रखा है। मेरे प्रियो जब हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर रहता है, मेरे प्रियो कोई भी राजा या प्रधानमंत्री भी हमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। क्योंकि यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया। मेरे प्रियो जब भरोसा परमेश्वर पे है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। कि हम अपने परमेश्वर छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। मेरे प्रियो राजा कहने लगा, किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। मेरे प्रियो राजा भी मान गया कि हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा जीवित है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। मेरे प्रियो ऐसा कोई देवता नहीं है। मेरे प्रियो यहाँ पर गौर समझिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, राजा कहता है क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा बेबीलोन का प्रांत में सदरक मेशक अबेदनगो को पद और ऊंचा किया। मेरे प्रियो आप लोग जानते हैं कि हमारे परमेश्वर को दूसरा छोड़ कोई और देवता नहीं है जो इस रीति से बचा सके। क्योंकि मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर और सामर्थ्य है जो पावरफुल में बचाने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो हमें शैतान की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हालेलुया।
आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।